मेरी बाइक पे दिखा रहा है सिर्फ 61 किलोमीटर्स की रेंज, और हमें पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा। पीछे मोतीबाग वाले पेट्रोल पंप भी पेट्रोल नहीं था, वहाँ पे भी सर्वर डाउन था। उससे एक आगे वाला, उस पर भी सर्वर डाउन था। और अब ये तीसरे पेट्रोल पंप पे पहुँचे, मेरे को लग रहा है इसका भी सर्वर डाउन है। ये भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी पेट्रोल का सर्वर डाउन ही है, क्योंकि डालना शुरू कर देते, खाली बैठे हुए हैं। वो ये सेम नहीं चल रहा है, यहाँ पे भी नहीं चल रहा, ये चल रहा है। हाँ स्पीड है इधर, स्पीड डलवा लेंगे। चौथे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिला। स्पीड है ना, नॉर्मल है, स्पीड है ही नहीं। नॉर्मल फ्यूल है, स्पीड नहीं है। फुल कर दीजिए। क्या हुआ? खुले दूं? मेरे पास ये रे, देखो फाइनली बोलना होता है तो फाइनली से ही बात शुरू होती है। तो फाइनली हमें फ्यूल मिल चुका है। फ्यूल 95 नहीं मिला ना स्पीड मिला, नॉर्मल ही डलवाना पड़ गया फटी में, क्योंकि कुछ बाइक में बिल्कुल भी नहीं था, आगे जा नहीं सकते थे, तो नॉर्मल ही डलवाना पड़ा। तो कुछ कर नहीं सकते थे, कोई ऑप्शन नहीं था, नॉर्मल फ्यूल डलवा लिया है। गोप्रो पे एंटी फिल्टर भी लगा लिया है, और मैंने गोप्रो तो ऑन किया था सनराइज दिखाने के लिए, सन बड़ा सुंदर दिख रहा था। और अब हम लेफ्ट मुड़ गए फ्लाईओवर से, तो आगे देखते हैं। वैसे मेरे राइड में सनराइज हो रहा है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थोड़े थोड़े क्लाउड्स, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वैसे सन जो नज़र आ रहा है ना क्लाउड्स के पीछे से, ओए होए होए, ये व्यू कैमरा कभी दे नहीं सकता, कभी कैमरा दे नहीं सकता। गोप्रो में तो ये कभी आएगा ही नहीं। एक टॉल बिल्डिंग थी, उसके पीछे से सन क्रॉस हुआ, वेरी नाइस। आज वैसे हमारे साथ बाइक्स भी बहुत कम है, तो बाइक्स तो क्या है, बाइक्स तो मशीन है। वैसे बंदे हमारे साथ आज बहुत कम है जिनके साथ जनरली राइड करते हैं। तो बबलू भैया नहीं आए जो वाइड गोल्ड विंग पे होते हैं, रवजोत पाजी नहीं आए, ड्यूक 390 पे होते हैं। हिमांशु भैया का भी डाइस ही था, हिमांशु भैया की जैकेट नहीं मिल रही थी, जैकेट तो फिर पैर में चोट। और मेरा भी घर से निकलने से पहले कलेश हो गया। मेरे ये जो राइडिंग शूज़ हैं काफ़ी पुराने हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल पुराने हैं। जब मैंने 10R ली थी फर्स्ट वाली, हनीकॉम एडिशन वाली, तो ये तब से शूज़ चल रहे हैं और इनकी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये शू में भी क्रैक आ गया, तो अब मैंने ये डिसाइड करा कि मैं ये राइड ख़त्म होते ही स्ट्रेट अवे शूज़ लेने हैं। आपको दिख रही है सूरज की झलकियाँ। जितने एफर्ट से ये फ़ोन माउंट लगा था ना, उस हिसाब से इसको हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से, मगर साला बेशर्म है, बार बार टेढ़ा हो जाता है। ओए होए 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 होए, नहीं जा रहे। लॉल हो गया, स्पीड ही नहीं मिली। इस वाले यू टर्न पे घुमाने में बड़ा मज़ा आता है लिटा के, उस हिसाब से स्पीड नहीं थी। मेरे से ज़्यादा तो वो भाई RTR वाला लिटा गया, लॉल हो गया। ट्रैफिक का है, बात का है संडे को। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि आज मैंने 360 नहीं लगाया है। उसका रीज़न ये है कि 360 की फुटेज प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। जब हम 360 वाले सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं तो मैं 5.3K पे उसका आउट निकालता हूँ, ताकि वो गोप्रो की फुटेज से मैच हो जाए। मैं गोप्रो में भी 4K रिकॉर्ड नहीं करता, मैं 5.3 रिकॉर्ड करता हूँ। प्रोजेक्ट की सेटिंग्स मैच कराने के लिए Insta360 की फुटेज मैं निकालता हूँ 5.3, और 5.3 की इतनी लंबी लंबी क्लिप्स, मतलब ये लगा लो कि 2.5-3 घंटे एक क्लिप में जाते हैं उसका आउटपुट निकलने में। तो मैंने आज के लिए रहने दिया, मतलब करेंगे, ऐसा ऑफ नहीं करा, बट आज के लिए मेरा मन नहीं था इतनी मगजमारी करने का एडिट करने में। एडिट में वैसे ही लेट करता हूँ व्लॉग, और उसकी वजह से और लेट हो जाता है। तो आज मेरा मन ही नहीं था वो लगाने का, इसलिए मैंने रात को चार्ज करा भी नहीं। और इसी के साथ हम आ गए यमुना एक्सप्रेस पे, और मैं वेट कर रहा हूँ। हमारे साथ जो गाड़ी आई है GLS, उसमें सतीश बैठा है, वो कर रहा है शूट, कैमरे से शूट करेगा भाई। डायरेक्टर भले ही बाइक पे है, बट
कैमरामैन गाड़ी से शूट करेगा, इंस्ट्रक्शन पहले दिए हुए कैसे कैसे शूट करना है। हमारे साथ जो ब्लैक कलर की GLS आई है जिससे सतीश शूट कर रहा है, वो वाले भैया ने भी बिल्कुल टिच दबा के खींची हुई है। भाई अच्छी खासी ठंड है, बिल्कुल सही डिसीजन था जैकेट पहन लेने का। एक बार को मेरी गाड़ी में रह गई थी, मैंने सतीश को बोला, मैंने कहा फटाफट भाग के भाई मेरी जैकेट लेके आओ। ऐसे तो मेरे को पता ही था ये खुले में आके तो होनी थी ठंड, और बहुत सही डिसीजन था। ओ मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा। जब जेवर वाले रूट में हमने रेगुलर आना शुरू कर दिया था तब छोटा लगता था, और अब बड़े दिनों बाद आए तो लगा है कि हाँ एक्चुअल में बाइक चलाई है। इसी के साथ हम जेवर पहुंच भी गए हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे, और सारी बाइक्स भी आ गई हैं पीछे। होली 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 आए हैं बिल्कुल। फुटेज बनवाने में इतना मज़ा आ रहा था, मेरे हिसाब से क्लिप्स अच्छी आई होंगी। सबसे पहले पहुंच जाते हैं, अभी यहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है। हम पहुंच जाते सबसे पहले, नहीं वैसे हैं बाइक्स तो हैं, 1 होगा 2 होगा 2 होगा 4। अभी यहाँ रौनक मेले हो जाएंगे। ये गोल्ड विंग की आवाज़ है, अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो। जेवर से हम निकल गए, ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया हमने, ब्रेकफास्ट करेंगे हम हल्दीराम जाके। यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी शॉफ़ी, थोड़ा सा स्टारबक्स पे रुके। ब्रेकफास्ट यहाँ करो, टाइम बहुत निकल जाता है, फिर भागना दौड़ना पड़ता है। निकलने से पहले टाइम भी नहीं देखा, टाइम क्या हो रहा है, टाइम देख लेता हूँ। टाइम कहाँ से भाई, हाँ टाइम हो रहा है 7:58, 8 बजे, मतलब 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे हल्दीराम, 9 सवा 9। तो फिर आराम से चिल्ड आउट बैठ सकते हैं। अपना पहला जेवर का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मेरी पहली जेवर की राइड थी और मेरा पहला मोटो व्लॉग भी था। उसमें हमने क्या करा था कि, मतलब मैंने क्या करा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे यू टर्न यहाँ से टोल से होता है। तो हमने क्या करा था कि थोड़ी सी फिर जेवर से रॉन्ग साइड ले ली थी, रॉन्ग साइड लेके जहाँ से कट मिला, और कट से हम फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हो गए थे रिटर्न के लिए। इधर से खुल गया, थोड़ा सा घुमा के इन्होंने पता नहीं बाइक वाला क्यों बंद किया हुआ था, गधों ने ये बाइक वाला रास्ता खोल दिया। क्या फड्डा है भाई, अप डाउन गई तो लिए वहाँ से, क्यों नहीं जाने दे रहे। ये फिर टेढ़ा हो गया, ऐसे रहना माही हुए। कुछ तो कलेश हुआ है, वहाँ से यू टर्न वाले ने गलत स्लिप दे दी है। अब यहाँ पे पंगा हो रहा, स्कैन नहीं हो रही यू टर्न वाली स्लिप। वहाँ गाड़ी का भी सीन हुआ पड़ा है, या हमारा बाइक का भी सीन हुआ पड़ा है। इतनी देर हो गई, वो गाड़ी भी बैक हो रही है। निकालो उसको, फट गई स्लिप, फट गई। अब और कलेश, ओए होए अब आया आनंद, हवा लगी है। तो अभी मैं फुटेज चेक कर रहा था जो सतीश ने जाते हुए बनाई थी, फुटेज काफ़ी हिल रही है, और इतनी हाई स्पीड पे हाथ से शूट करना, अभी वो बेचारे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, सीख रहा है धीरे धीरे। फोटोज़ का तो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, 1.5 साल से कर रहा है। बट अभी वीडियोज़ को शुरू करवा रहा हूँ तो वीडियो में अभी थोड़ा कच्चा है, और इतनी हाई स्पीड पे बिना गिम्बल के 85 से शूट करना, तो अभी टाइम लगेगा। धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी फोकल लेंथ बढ़ती जाती है, उतना आपको स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, खासकर मूविंग शॉट्स में। स्टैटिक शॉट हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी वो कर रहा है, तभी मैंने स्लो मोशन पे कैमरा करके दिया था कि फुटेज बिल्कुल वेस्ट ना हो जाए। तो स्लो मोशन पे कुछ शॉट आ जाए, मतलब अगर थोड़ा थोड़ा भी है तो उसको हम 20% स्लो करके 25% स्लो करके उसमें से अच्छा डेटा निकाल लेंगे। अभी 113 पे चल रहे हैं हम, और वो GLS में सतीश बाहर निकला हुआ है, वीडियो क्लिप ले रहा है। सतीश हनी भैया के भी शॉट लेना। हनी भैया को भी ले लो। हाँ हनी भैया के भी ले। उसी के लिए सारे पीछे आ रहा हूँ, उसके बाद पीछे से सब आएगा ना। हाँ हाँ चलो चले।
नहीं भाई नहीं, नहीं यार इतनी नहीं भगानी, मतलब हो गया, गलती से हो गया, सॉरी भाई सॉरी। मतलब ये खुद का खुद से प्रॉमिस है, इतनी नहीं करनी थी, बट बहुत ही सीधा स्ट्रेस था। कोई नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। स्टेबिलिटी में सुपर है, सुपर। मतलब 250 जाना 10R पे लिटरली फटने लग जाती थी अंदर से, मगर ये हाई स्पीड पे और स्टेबल होती जा रही थी, और स्टेबल होती जा रही थी। मेरे राइडिंग वाले शूज़ की ऐसी बैंड बजी हुई है, ऐसी बैंड बजी हुई है, मतलब मेरी मम्मी ने भी बोल दिया कि भाई ले ले राइडिंग शूज़ ले ले। मैं सोच रहा था चल जाए साले, जब तक चल रहे चल जाए। गोप्रो चल रहा है ना, यहाँ पे बकवास कर रहा हूँ, गोप्रो चल रहा है। मैं दिखाऊँ, ये देखो, अगर दिख रहा है तो ये इसके ऊपर एक चेपी लगी हुई है, ये इसके ऊपर एक चेपी लगी हुई है। ये तो आज सुबह लगाई है, बहुत बड़ा प्लास्टिक का पीस शू से निकल गया था। अब दिखाता हूँ, ये दिख रही है 1 चेपी एंड दिस वन, वो पेंचर वाली चेपी, ये आज सुबह लगाई है। वैसे एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी प्रोफाइल में कौन कौन बंदा, अपनी प्रोफाइल मतलब अपने यूट्यूब पे कौन कौन बंदा रेगुलर वीडियोस देखता है, और कौन डिफरेंस नोटिस कर पाता है। डिफरेंस एज इन पहले की ब्लॉग क्वालिटी में, पहले की गोप्रो क्वालिटी में, जिसमें मोशन ब्लर नहीं होता था। और अब ना सूसू का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा, क्योंकि अभी जेवर पे कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी ली और बहुत चिल्ड पी ली, और पानी में अपने अंदर लोड करके आता हूँ घर से राइड वाले दिन खास कर, क्योंकि होता है सिर दर्द डिहाइड्रेशन से। तो वो पानी भी है और इतना बड़ा कॉफ़ी का जार भी है। तो आधा घंटा किसी और तरीके से उसको रोक के रखना है। मतलब जब अपनी बाइक में एग्जॉस्ट था तब कोई कुछ नहीं बोलता था, अब बाइक में एग्जॉस्ट नहीं है तो सब आवाज़ नहीं आती, इसमें से आवाज़ नहीं आती। अरे भाई ये भी बहुत शोर मचाएगी, मगर अभी कैसे समझाया जाए कि टू मच एक्सपेंसिव है। 10R का तो लगवा ही लेते हैं सब लोग, 10R में तो कॉपी भी चल जाता है ना, इसमें कॉपी लगा सकते। BMW की वारंटी का सच में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, मैं बता नहीं सकता। मतलब ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। रवजोत पाजी और मैं यही बात कर रहे थे, हमारी यही डिस्कशन चल रही है इतने दिनों से कि 2022 के बाद जितनी S1000 RR आई हैं उनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है ब्रांड ने कि हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी आफ्टर मार्केट चीज़ लगाने के बाद उनका जवाब यही है कि आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। एग्जॉस्ट सिस्टम में भी उन्होंने सिर्फ इतना अलाउ किया हुआ है कि आप सिर्फ एंड कैन लगा सकते हो कैट के साथ, वो उसकी इतनी आवाज़ नहीं आएगी। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं फुल सिस्टम लगाऊँ। और 10R में क्या था कि आपके हेडर्स टाइटेनियम होते हैं और वो 3 पार्ट्स में होता है एग्जॉस्ट 10R में, उसका कैट अलग होता है, हेडर्स अलग होते हैं, एंड कैन अलग होता है। मगर इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसमें हेडर से लेके कैट तक का एक ही पीस है, सिंगल पीस। उसके बाद जो कैन है वो अलग से है। तो ये है, इसको फुल सिस्टम करने के लिए आपको हेडर समेत लगवाने ही पड़ेंगे। और सीधी सी बात है कि भाई इसका टू मच एक्सपेंसिव है, 2 लाख प्लस जा रहा है अभी का करंट प्राइस जो मैंने कर लिया है। तो और इतनी कश्मकश है इसका एग्जॉस्ट सेलेक्ट करने में। जैसे 10R में तो स्ट्रेट अवे पहले से ही सोचा हुआ था, और बाइक आने से पहले ही एग्जॉस्ट आ भी गया था, तो उसमें सोचा हुआ था SC ही लगवाना है, लॉन्ग कैन, फिर बाद में मैंने शॉर्ट ही लगवा लिया था। बट इसका सच में, क्योंकि जितनी ब्यूटीफुल ये बाइक दिखने में है ना, उस हिसाब से अगर इस पर एग्जॉस्ट नहीं हुआ ना तो इसकी लुक ख़राब भी कर सकता है, तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। तो अभी उसी पे और वर्किंग चल रही है। मैं थोड़े फोरम्स वगैरह भी पढ़ रहा हूँ S1000 RR से रिलेटेड। BMW में एरर्स का भी बहुत वो है। अगर आप इंडिकेटर्स भी बाइक से निकल जाते हैं ना, इंडिकेटर्स, टेल लाइट, अभी मैं TST की जो टेल लाइट है वो खुद लगाई है, नंबर प्लेट भी खुद लगाई है, जो
नीचे लो माउंटिंग वाली नंबर प्लेट है, और यहाँ तक कि नंबर प्लेट की लाइट उसका भी एरर आ रहा था बाइक में। बस बैठ जा भाई, इतना डेटा का क्या करना है, बननी 30 सेकंड की रील है, सतीश ने डेटा पेल रखा मतलब। और ये बताऊँ 10 बिट पे रिकॉर्ड हो रहा है और एस लॉग पे रिकॉर्ड हो रहा है, और कितने FPS पे हो रहा है, 120 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये मेरे को लग रहा है 128 GB का कार्ड भर देगा सतीश। तो सुसु का प्रेशर बढ़ जाता ना तो बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि बैठा हूँ आगे झुक के और सारा प्रेशर पचाक हुआ पड़ा। तो सारा अब ऐसे सीधे बैठो तो थोड़ी तसल्ली है, मगर ऐसे सीधे बैठ के बाइक चलेगी कैसे, तो थोड़ा सा झुकना ही पड़ेगा, थोड़ा सा सहना ही पड़ेगा। ओए, तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो मैंने बात आपसे पूछी है कि गोप्रो की फुटेज कैसी आ रही है, आवाज़ कैसी आ रही है, मोशन ब्लर वाली कैसी फील आ रही है, वो ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।